हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के इंट्रोडक्शन वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के सारे बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। इस चैप्टर के अंदर आने वाले सारे फॉर्मूले इसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। आप मुझसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि चैप्टर वाइज आप सारे फॉर्मूले बताइए सर, तो मैं अब न्यू सेशन की दोबारा वीडियो बना रहा हूं जिसके अंदर की आपको चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज आपको दे दिए जाएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब क्लास 10th के अंदर, क्लास 11th के अंदर आपने ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन तो पढ़े हैं। कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोटेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, इस प्रकार से। अब इनवर्स का मतलब क्या है? उन्हीं का उल्टा कर देना। तो बस हमें क्या करना है? साइन थीटा का उल्टा करना है, कोस थीटा का उल्टा करना है, टेंजेंट थीटा का उल्टा करना है। वो किस प्रकार से होगा वो अभी सीखते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की। कौन से थे हमारे? ये इस प्रकार के थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। ठीक है। साइन थीटा का उल्टा क्या था हमारा? कोसिकेंट थीटा। और कोस थीटा का अपोजिट क्या था हमारा? सीकेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा का उल्टा क्या था? कोटेंजेंट थीटा, या फिर उसको हम कोट थीटा भी कहते थे। अब बात आती है इनवर्स की। इनवर्स कैसे किया जाता है? ध्यान से देखना। साइन थीटा को अगर मैं लेता हूं बच्चों और मैं कह दूं इसका रेसिप्रोकल कीजिए, रेसिप्रोकल अगर मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा ऑन रेसिप्रोकल। ऑन रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा भाई? साइन थीटा का 1/sin थीटा। अब इसको मैं अगर इनवर्स फॉर्म में लिखना चाहूं, साइन को ऊपर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? साइन की पावर -1 थीटा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, उल्टा फंक्शन हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन। समझ में आई बात? अब छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको दे रखा है a × b इक्वल टू कह रखा है 2k। अब यहां से आपको a की वैल्यू निकालनी है। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई में है इधर, तो 2/b हो गया। या फिर मैं क्या सकता हूं, क्या कह सकता हूं? a इक्वल टू b को ऊपर लेके आएंगे तो b की पावर -1 इंटू में 2। तो यहां पे b क्या बोला जाएगा हमारा? इनवर्स बोला जाएगा, b इनवर्स। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई यहां पे इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं। ध्यान से देखो, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? साइन इनवर्स थीटा लिख लो या फिर एक्स एंगल मान लेते हैं। कोस थीटा का इनवर्स कोस इनवर्स एक्स। टेन थीटा का उल्टा टेन इनवर्स एक्स। कोसिकेंट थीटा का उल्टा कोसिकेंट इनवर्स एक्स। और सीकेंट का हमारा क्या हो जाएगा? सीकेंट इनवर्स एक्स। और कोट का उल्टा क्या हो जाएगा? कोट इनवर्स एक्स। यहां तक समझ में आ गई या नहीं आ गई बात? इनवर्स का पता चल गया कि किस प्रकार से हमें इनका इनवर्स फंक्शन बनाना है, इनको उल्टा करना है। सिंपल सी बात थी। अब भाई यहां पे क्या होता है, जो ये इनवर्स वाले फंक्शन है ना बच्चों हमारे, वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, दो फैमिली यहां पे बनाई गई है। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है कि कौन सा हमारा कौन सी फैमिली में लाई करता है। उसी से सारा का सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपका। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस को, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस को दो फैमिली में डिवाइड करते हैं। यहां पे मान लेते हैं हमारी क्या है? फैमिली ए। और ये मान लेते हैं हम क्या है? फैमिली बी। जो प्रॉपर्टीज होंगी ना वो फैमिली ए वालों की एक जैसी होंगी, फैमिली बी वालों की एक जैसी होंगी। आपको क्वेश्चंस करने में जो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है या और कोई क्वेश्चन आपको सोल्व आउट करना है तो फैमिली ए और फैमिली बी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको फॉर्मूलाज का। आपको मैं अभी समझाऊंगा, अभी आएंगी ना डोमेन रेंज की बात आएगी तो वहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि फैमिली ए कैसे आपस में एक दूसरे से रिलेट करेगी, सारी की सारी प्रॉपर्टी आपस में सेम कैसे होंगी। ऐसे ही फैमिली बी की अलग प्रॉपर्टी होंगी। तो ध्यान से देखो, फैमिली ए में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला हमारा आता है भाई साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का उल्टा क्या होता है? पेयर किसके साथ बनता है इसका? कोसिकेंट के साथ। तो वो भी इसी की फैमिली में आता है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है। अब भाई एक और यहां पे फंक्शन आएगा, वो आएगा हमारा टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है? ध्यान से देखो, ये हमारा किसके इक्वल होगा बच्चों? साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय कोस इनवर्स एक्स। तो यहां से याद रह जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? साइन इनवर्स एक्स।
तो साइन इनवर्स न्यूमरेटर में किसके आता है, टेन इनवर्स के, तो इसके साथ हमारा टेन इनवर्स एक्स भी आ जाएगा इसी फैमिली के अंदर, फैमिली ए के अंदर। अब बात करेंगे फैमिली बी की। फैमिली बी के अंदर कौन कौन से बच गए भाई, कोस इनवर्स एक्स, कोस का उल्टा सीकेंट इनवर्स एक्स, और हमारा क्या आ जाएगा, कोट इनवर्स एक्स इस फैमिली में आ जाएगा। और कोट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स डिवाइड बाय साइन इनवर्स एक्स। तो इसके न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, कोस इनवर्स, तो हमारा कोट वाला भी इसी के साथ आ जाएगा। ये आपको ध्यान देनी है भाई, दोनों की दोनों फैमिली अच्छे से पता होनी चाहिए। अब मैं आगे क्वेश्चंस करूंगा ना, जो भी चीजें इंट्रोडक्शन के अंदर बताऊंगा वो फैमिली ए और फैमिली बी से रिलेट करके मैं बताऊंगा कि ये फैमिली ए की प्रॉपर्टीज हैं, ये फैमिली बी की प्रॉपर्टी है। ये माइंड के अंदर सेट कर लो कि साइन इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स फैमिली ए से हैं। ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स क्या है, फैमिली बी से रिलेट करती हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट पेज है। इस पेज के ऊपर ध्यान से देखो क्या दे रखा है, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। आपको जो भी यहाँ पे इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं ना हमारे, उनकी डोमेन और रेंज के बारे में आपको देखना है, बस ध्यान से समझना है। ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। ये तो सिंपल फंक्शन हो गए हमारे। अब इनकी डोमेन और रेंज की बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। इनवर्स वालों की अगले वाले पेज पे चलेंगे, पहले सिंपल जो हमारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनकी डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। अब भाई डोमेन का मतलब क्या होता है कि कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हम अपने फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं, और रेंज का मतलब क्या होता है कि डोमेन पुट करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्या हमारी वैल्यू निकल के आ रही है, वो हमारी क्या आती है, रेंज के अंदर आती है। अब सबसे पहले बात करते हैं साइन फंक्शन की। साइन फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रियल वैल्यूज, और रेंज कहां से कहां आएगी, कोई भी रियल वैल्यूज पुट करेंगे ना, हमेशा रेंज उसकी -1 से लेके 1 के बीच में ही रहने वाली है, ठीक है। ऐसे ही कोसाइन फंक्शन की रियल वैल्यूज डोमेन होगी, रेंज क्या होगी, -1 से 1 तक होगी। ऐसे ही टेंजेंट की डोमेन की बात करें अगर हम, तो रियल वैल्यूज -2n+1 π/2, मतलब 2n+1 π/2 जो वैल्यूज होंगी ना वो आपको नहीं लेनी है, और बाकी सारी रियल वैल्यूज लेनी है। ये क्यों नहीं लेनी है वो समझो ध्यान से। अगर मैं 2n+1 π/2 को सोल्व आउट करता हूं, देखो 2n+1 इंटू π/2, n क्या है हमारा, इंटीजर है, n की वैल्यू मान लो आप 0 लेके चलते हैं, तो यहां पे 2 × 0 + 1 इंटू π/2 कर लिया बच्चों, तो 2 × 0 तो 0 हो गया, π/2 की 1 से मल्टीप्लाई, तो वैल्यू क्या आई निकल के, π/2। तो उसने क्या कहा है, टेंजेंट की जो डोमेन होगी ना, रियल वैल्यूज में से π/2 को छोड़ दो। क्यों छोड़ देते हैं π/2 को, क्योंकि टेंजेंट π/2 पे क्या होता है, इंफिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए π/2 हो गया, 3π/2 हो गया, 5π/2 हो गया। जो ये वैल्यूज होंगी ना, इनको हम कंसीडर नहीं करके चलेंगे डोमेन में, क्योंकि इन पे हमारा टेंजेंट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। समझ में आ गई, इनका मीनिंग क्लियर हो गया कि ये क्या लिखी हुई है, माइनस करके। ऐसे ही कोसिकेंट के अंदर देखो बच्चों, r - x = n π लिखा हुआ है, यहां पे मान लो मैं 0 पुट करता हूं तो x = 0 आ गया, तो कोसिकेंट 0 पे क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इसलिए ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी, ये वैल्यू आपको डोमेन में नहीं लेनी है। ऐसे ही यहां पे आ जाओ, मान लो यहां पे n की जगह 1 पुट कर दिया मैंने, तो x = क्या हो गया, पाई, पाई पे भी कोसिकेंट हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ऐसे ही सीकेंट की बात करें यहां पे, तो ये वैल्यू हम डोमेन में नहीं लेंगे, ऐसे ही कोटेंजेंट के अंदर भी ये डोमेन के अंदर नहीं ली जाएंगी। डोमेन और रेंज समझ में आ गई है आपको सिंपल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की, क्लियर बात है। अब बात करते हैं यहां पे इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर बच्चों एक टर्म आती है हमारी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या है, यहां पे रेंज से बात कर रहा है। जो ये प्रिंसिपल वैल्यू लिखी हुई है ना, ये हमारी क्या है, रेंज है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की, कि जो भी हमारे इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होंगे ना, वो इसी रेंज के अंदर लाई करेंगे। इसी रेंज के अंदर अगर हमारे फंक्शन होंगे ना, तभी वो हमारे इनवर्स बोले जाएंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन बोले जाएंगे। अब देखो कैसे, हमारे जो सिंपल फंक्शन थे, ध्यान से देखना बच्चों, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, इनकी जो डोमेन थी वो यहां पे क्या करेगी, रेंज का काम करेगी, और जो यहां पे रेंज थी ना, वो हमारी इनवर्स वालों में डोमेन बन जाएगी। ध्यान से देखो एक बार, ये हमारे सिंपल फंक्शन थे, इनकी रेंज ये थी,
अब ये इनवर्स वालों में क्या काम कर रही है, डोमेन का काम कर रही है। क्लियर बात हुई है? यहां से देखो एक बार दोबारा फिर समझेंगे। जो हमारे सिंपल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन थे बच्चों, उसमें ये हमारी क्या है, रेंज। अब इनवर्स वालों में ये रेंज क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। तो ये डोमेन हो गई हमारी इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की, मतलब ये वैल्यूज हम अपने फंक्शन में पुट कर सकते हैं और जो हमारे रिजल्ट आएंगे ना, वो हमारे इन्हीं के अंदर लाई करने चाहिए। अब ध्यान से देखो, जो हमारी फैमिली वन थी, फैमिली वन, फैमिली ए के अंदर क्या क्या फंक्शन थे भाई, साइन इनवर्स एक्स था, कोसिकेंट इनवर्स एक्स था और टेंजेंट इनवर्स एक्स था। अब इनकी रेंज आपको याद रखनी है। पहला क्या है, साइन इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, तीनों के आगे टिक लगाया है मैंने। तीनों की रेंज की बात करें तो -π/2 से लेके π/2 तक है। सिमिलरली यहां पे कोसिकेंट की भी -π/2 से π/2 है, बस जीरो को छोड़ देंगे क्योंकि जीरो पे कोसिकेंट क्या होता है, इनफाइनाइट, तो वो वैल्यू छोड़ दी। ऐसे ही टेंजेंट इनवर्स की क्या होगी, -π/2 से π/2 होगी, बट ओपन इंटरवल होगा, मतलब -90 डिग्री और प्लस का 90 डिग्री नहीं लेंगे, बट उनके बीच में हमेशा क्या करेगी, टेन इनवर्स की रेंज लाई करेगी। जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू निकलेंगी ना भाई क्वेश्चंस में, वो इन्हीं रेंज के अंदर लाई करनी चाहिए। ध्यान से देख लो एक बार, ये हमारी कोसिकेंट इनवर्स की होगी, ये साइन इनवर्स की और ये टेंजेंट इनवर्स की। रेंज आसानी से ध्यान रहेगी क्योंकि ये सेम फैमिली के थे, तो -π/2 से π/2 तक यहां पे इनकी रेंज रहने वाली है। यहां पे क्लोज इंटरवल है, यहां भी क्लोज इंटरवल है, बस जीरो छोड़ेंगे। टेन इनवर्स के अंदर ओपन इंटरवल यूज करेंगे। फिर आ गई हमारी फैमिली बी। फैमिली बी के अंदर क्या होगा भाई, कोस इनवर्स है, सीकेंट इनवर्स है, कोट इनवर्स है। इनके आगे टिक लगा लेते हैं। कोस इनवर्स कहां से कहां होगा, जीरो से पाई के बीच में वैल्यू लाई करेगी, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू या फिर कह सकते हैं हम रेंज। ऐसे ही हमारी सीकेंट इनवर्स की कहां से कहां तक, जीरो से पाई रहेगी, बट π/2 को छोड़ देंगे। π/2 नहीं होगी कभी भी, क्योंकि π/2 पे सीकेंट इनवर्स क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट होगा। टेबल के अंदर से भी दिखा देता हूं, देखो ये हमारा सीकेंट हो गया, π/2 पे क्या होता है बच्चों, इनफाइनाइट। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यहां पे π/2 वैल्यू को एलिमिनेट कर दिया, छोड़ दिया। ऐसे ही कोट इनवर्स के अंदर आ जाओ, जीरो से पाई होगी बट ओपन इंटरवल होगा। ये भी क्लियर हो गया। अब प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है वो समझो ध्यान से। द प्रिंसिपल वैल्यू इज द स्मॉलेस्ट एंड यूनिक एंगल विद इन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ ए फंक्शन। क्या कहा है उसने कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, एक स्मॉलेस्ट और यूनिक एंगल होता है विद इन द रिस्ट्रिक्टिंग डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर। तो भाई हमारा जैसे साइन इनवर्स है, कोस इनवर्स है, कोसिकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, तो इनकी रिस्ट्रिक्टेड प्रिंसिपल वैल्यू जो है ना, वो ये दे रखे हैं, इन्हीं के अंदर हमारी जो होगी प्रिंसिपल वैल्यू लाई करेगी। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब वो कैसे लाई करती है वो समझ लो ध्यान से। एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। बड़ा सिंपल सा काम है। वैसे तो अगर इसको सोल्व आउट करना आ जाए, 2 मार्क्स में आ जाए, 3 मार्क्स में आ जाए, तो किस प्रकार से सोल्व आउट किया जाता है पहले वो बताऊंगा। अगर 1 मार्क्स में आता है तो किस प्रकार से हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो बताऊंगा। ध्यान से देखो, ये दे रखा है, मान लो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट, मान लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। हमने क्या किया, y इक्वल टू क्या मान लिया बच्चों, साइन इनवर्स 1/√2। अब यहां पे क्या करना है, साइन इनवर्स को इस तरफ ले आना है, इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो गया, साइन y इक्वल टू 1/√2। क्लियर। अब 1/√2 साइन के किस एंगल पे होता है, π/4 पे होता है, तो यहां पे साइन y इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन π/4। अब यहां पे कंपैरिजन करते हैं, साइन का साइन से कंपैरिजन, तो एंगल का एंगल से कंपैरिजन होगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया मेरा, π/4 आ गया। तो ये हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखो ध्यान से, साइन इनवर्स जो था हमारा, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां लाई होनी चाहिए भाई, -π/2 से π/2 तक। तो यहां पे देखो प्रिंसिपल वैल्यू हमारी -π/2 से π/2 के बीच में आ रही है, π/4 आ रहा है, तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी किसकी, साइन इनवर्स 1/√2। अब ऐसे ही मान लो हम कोई एक अनदर फंक्शन लेते हैं, वो हमने ले लिया, मान लीजिए कोट इनवर्स माइनस का 1/√3 ले लिया बच्चों। ये क्वेश्चन आ गया हमारा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है।
तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस साइन है तो माइनस बाहर आ गया, तो ये हो गया कोट इनवर्स 1/√3। क्लियर है। अब यहां पे इसको सोल्व आउट करते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, लेट y इक्वल टू माइनस का कोट इनवर्स 1/√3। कोट इनवर्स इस तरफ आ गया तो क्या हो गया, कोटेंजेंट y इज इक्वल टू माइनस का 1/√3। ठीक है। ऐसे ही कोट y इक्वल टू माइनस साइन बाहर 1/√3 कितने पे होता है बच्चों, कोट का π/3 पे, तो ये क्या हो गया कोट π/3। कंपैरिजन करो कोट से कोट का कंपैरिजन, तो y इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, माइनस का π/3। अब आप कहोगे कि सर y इक्वल टू माइनस π/3 क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। नहीं, अब देखो कोट की जो हमारी रेंज थी, कोट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो थी वो कहां से कहां थी, 0 से पाई के बीच में बच्चों, क्योंकि ये फैमिली बी से लाई कर रहा है, इसमें नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएंगी फैमिली बी में। तो हमारे यहां पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 से पाई के बीच में लेके आना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, इस प्रिंसिपल वैल्यू को पाई में से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो पाई माइनस π/3 करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई क्या हो गया, 2 π/3। तो ये हमारी किसके बीच में लाई कर रही है, 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है। तो 2 π/3 हमारी क्या कहलाएगी बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। समझ में आ गई बात। अब ये कैसे करते हैं, पाई माइनस π/3 कब करना है वो और समझ लो। अगर हमें फंक्शन के अंदर, जैसे अब ये क्वेश्चन किए है ना हमने, ये दे रखा है जो वैल्यू दे रखी है हमें, अगर अंदर नेगेटिव दे रखा हो तो उस केस में हमें क्या करना है, देखो अगर फैमिली ए के अंदर बात कर रहे हैं, फैमिली ए के अंदर, तो क्या होगा, साइन इनवर्स अगर माइनस एक्स आ जाए तो इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है फैमिली बी ए के अंदर, कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स हो, तो उसमें भी माइनस साइन को बाहर निकाल लेंगे और कोसिकेंट इनवर्स एक्स लिख लेंगे। थर्ड क्या होता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स हो, अगर अंदर नेगेटिव एंगल दे रखा हो तो माइनस का टेन इनवर्स एक्स लिख लेंगे। बात क्लियर हुई या नहीं, ठीक है। अब फैमिली बी के अंदर अगर बात करें हम, अगर हमारे पास हो कोस इनवर्स माइनस एक्स आ जाए तो हम इसको स्टार्टिंग में ही क्या कर लेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स कर लेंगे, जो कि मैंने लास्ट में पाई में से सब्ट्रैक्ट किया था ना, वो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, वो समझाने के लिए था। ऐसे ही कोस का उल्टा सीकेंट इनवर्स अगर माइनस एक्स मिल जाए तो इसको भी हम स्टार्टिंग में ही पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स कर लेंगे। और ऐसे ही हमारा कोटेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स हो तो उसको भी हम क्या कर लेंगे, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स कर लेंगे। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। अब अगर मान लो क्वेश्चन बच्चों 1 मार्क्स में आया हुआ हो तो वो कैसे सोल्व आउट किया जाता है। अब जैसे हमारा यही फंक्शन था, साइन इनवर्स 1/√2 की अगर हमें वैल्यू निकालनी होती, साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, अगर 1 मार्क्स में आया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया हुआ है, तो कैसे करेंगे, साइन इनवर्स 1/√2 को क्या लिख देंगे हम, यहां पे साइन क्या था हमारा, π/4, साइन से साइन हट गया हमारा, तो क्या बच गई प्रिंसिपल वैल्यू, π/4 डायरेक्ट निकल गई। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ऐसे ही हमारे पास क्या था, कोट इनवर्स क्या था क्वेश्चन, माइनस का 1/√3, माइनस का 1/√3। तो फैमिली बी से लाई कर रहा है बच्चों, अंदर नेगेटिव एंगल है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, यहां पे पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3 कितने पे हो जाएगा, कोट π/3 पे। तो कोट से कोट हट गया तो पाई माइनस π/3 करेंगे, तो 3 पाई माइनस पाई क्या हो गया हमारा, 2 π/3 क्या हो गई, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। समझ में आ गई, माइंड के अंदर सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है, ये टेबल है जो कि हम क्लास 9 10 से सीखते आ रहे हैं। क्या है, रिलेशन इन डिग्री एंड रेडियन मेजर्स। क्लास 11th में सीखा था कि एंगल अगर डिग्री में है तो उसको रेडियन में भी 0 बोला जाएगा। 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं, 45 को π/4, 60 को π/3, 90 को π/2, 180 को पाई, 270 को 3π/2 और 360 डिग्री को 2π बोला जाता है। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ गया, 180 को 3 से डिवाइड करें 60 आ गया, 180 को 2 से डिवाइड किया 90 डिग्री आ गया। तो ये हमारे रेडियंस में होते हैं, ऊपर हमारे डिग्री मेजर्स होते हैं।
ये हमारी ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल है जो कि आपको बड़े अच्छे से आती है, किस प्रकार से बनानी आती है। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, कब हमारी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, कब 1/√2 होगी, कब √3/2 होगी, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर ये वैल्यूज आपकी यूज होने वाली है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, फॉर्मूलाज और सब्स्टिट्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। हमारे पास कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन दे दिया जाता है, कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया जाता है। कई बार क्या करते हैं हम, किसी भी क्वेश्चन के अंदर, मान लो क्लास 10th के अंदर भी देखा होगा, पुट x = tan थीटा पुट कर लेते हैं, किसी में secant थीटा पुट कर लेते हैं, किसी में sin थीटा पुट कर लेते हैं। तो हमारे माइंड में आता है कि भाई sin थीटा क्यों पुट किया, tan क्यों नहीं पुट किया, यहां पे कोसिकेंट क्यों नहीं पुट किया सर आपने, सीकेंट क्यों नहीं पुट किया। तो उसका रीजन मैं आपको बताने वाला हूं। अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर इस टाइप का एक्सप्रेशन दे रखा है जिसमें a² + x² या √a² + x² है, तो x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट होगी, x = a tan थीटा या फिर a cot थीटा पुट होगी। अगर a साथ में है ना, तो a साथ में ही पुट होगा, a tan थीटा या a cot थीटा। अगर मान लो ऐसे होता 1 + x² या फिर √1 + x², अब a नहीं है तो हम x की जगह क्या पुट करते, tan थीटा या फिर कोटेंजेंट थीटा। पहली चीज समझ में आ गई। सेकंड पे चलो, अगर मान लो a² - x² है, a² - x² का रूट है, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, a sin थीटा या फिर a cos थीटा। a नहीं है, यहां पे कोई भी 1 है, 2 है, 3 है, तो हम यहां पे उसको छोड़ देंगे, खाली x = sin थीटा या x = cos थीटा पुट करेंगे। कोई भी पुट कर सकते हो, वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। अगर x² - a² है, x² - a² का रूट है, इसका उल्टा है, तो इनके उल्टे पुट कर दो, साइन थीटा का उल्टा कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा का उल्टा सीकेंट थीटा, कोई सा भी पुट कर सकते हैं। इसमें ये पुट करेंगे, इसमें ये पुट कर लेंगे। अगर मान लो इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है, √a - x अपॉन में a + x या फिर a + x / a - x, तो x = a cos 2 थीटा पुट कर लिया जाएगा। ठीक है, रूट वाले होंगे तो उसमें a² cos 2 थीटा पुट करेंगे। इस टाइप का एक्सप्रेशन होगा तो ये पुट होगा, इस टाइप का एक्सप्रेशन दे रखा होगा तो ये चीज पुट होगी। समझ में आ गई। ये चीज आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ समझ में आ जाएगी, और बाकी कि कब हमें कौन सा सब्स्टिट्यूट करना है अपने क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए। अब बारी आती है बच्चों फॉर्मूलाज की। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन और ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के सारे फॉर्मूले आपको मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं हम, tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। tan थीटा का रेसिप्रोकल 1/cot थीटा, cot थीटा = cos थीटा बाय sin थीटा। कोसिकेंट का 1/sin थीटा, सीकेंट का 1/cos थीटा। सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से फॉर्मूले हैं। आगे sin² थीटा + cos² थीटा 1 के, सीकेंट² थीटा = 1 + tan² थीटा, कोसिकेंट² थीटा = 1 + cot² थीटा होता है। ऐसे ही यहां पे आ गए भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। sin a + b का क्या होगा और sin a - b का, एक फॉर्मूले के अंदर दोनों दे रखे हैं, sin a cos b + cos a sin b। प्लस वाले में प्लस आ जाएगा, माइनस वाले में माइनस आ जाएगा। ऐसे ही cos a + b, इसका cos a cos b - sin a sin b, प्लस वाले में ऊपर माइनस आएगा, माइनस वाले में प्लस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले हो गए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पे आ जाओ, टेंजेंट a + b, तो tan a + tan b अपॉन में 1 - tan a tan b। जब प्लस वाला फॉर्मूला होगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस आएगा। अगर tan a - b होगा बच्चों तो ऊपर माइनस नीचे प्लस आ जाएगा। ऐसे ही कोटेंजेंट का याद करना है। ये आ गए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। sin 2a, 2 sin a cos a। अगर मान लो इस एंगल को मैं हाफ कर दूं, 2a की जगह a ले लूं, तो हमें अंदर फॉर्मूलाज के भी एंगल को हाफ कर देना है, बस ये फॉर्मूला सेम है। ऐसे ही cos 2a का फॉर्मूला क्या है, cos square a - sin square a। अगर मैंने एंगल को हाफ कर दिया, 2a की जगह a ले लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, cos square a/2 - sin square a/2। फॉर्मूले में भी एंगल को हाफ कर देना है। cos 2a का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये रहा। cos 2a का ये एक और फॉर्मूला है, जैसी क्वेश्चन की डिमांड होगी वैसे पुट करेंगे। sin 2a का, टेंजेंट 2a का। सिमिलरली यहाँ पे sin 3a का फॉर्मूला भी आपको अच्छे से लर्न करना है, एग्जाम में जरूर आता है इस टाइप का क्वेश्चन। sin 3a का फॉर्मूला क्या होगा, 3 sin a - 4 sin cube a। और यहाँ पे हमारे इसको जो याद करने का तरीका होता है 334 होता है, 3 3 4। ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास और भी फॉर्मूले हैं, ये और फॉर्मूले आ गए भाई। ये आपको ना एक पेज पे नोट डाउन करके अपने रूम में चिपका लो, अच्छे से पता लगता रहे। cos 3a, टेंजेंट 3a। ऐसे sin c + d का, sin c - d का, ये फॉर्मूलेज हो गए।
2 sin a cos b का, 2 cos a sin b का। रिलेशन इन डिफरेंट मेजर्स ऑफ एंगल। अब रेडियन और हमारा जो डिग्री मेजर है उनमें रिलेशन क्या होता है। एंगल इन रेडियन मेजर कैसे निकलता है, डिग्री आपको दे रखी होगी, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर डिग्री मेजर में निकालना है तो रेडियन मल्टीप्लाई 180 बाई पाई कर देना है। थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, एल बाय आर, आर्क बाय रेडियस होता है, ये भी आपने पढ़ रखा है। राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड और 1 सेकंड के अंदर, सॉरी 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। जो ये सिंगल टिक होता है ना इस प्रकार से लगा हुआ, ये मिनट का सिंबल होता है और डबल टिक क्या होता है, सेकंड। ये सेकंड होता है और ये मिनट होता है। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180 डिग्री के। ऐसे ही 1 रेडियन किसके इक्वल होता है बच्चों, 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड्स के इक्वल। ये भी ध्यान देना है, ठीक है। समझ में आ गया। सारे फॉर्मूलेज बता दिए मैंने, बेसिक से जो फॉर्मूले हैं हमारे इस चैप्टर के, जो भी इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाले हैं। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। बस आपको रेंज याद रखनी है कि इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है फैमिली ए की कौन सी होगी और फैमिली बी की कौन सी होगी। कुछ इसके अंदर डिफिकल्ट लगा हो ना तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, टेंशन मत लेना। क्वेश्चंस करेंगे वहां से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम चलेंगे ना, क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे, तब अच्छे से क्लियर होंगी चीजें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। सभी चैप्टर्स की न्यू सेशन की वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आपको एग्जांपल्स भी एनसीईआरटी के कराऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।